अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद कुर्बान आ रही है तो कुर्बानी के जानवरों के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करनी है ताकि जब आप जानवर ख़रीदें तो सुन्नत तरीके से ख़रीदें, शरीयत के मुताबिक ख़रीदें ताकि कुर्बानी कबूल हो सके। कुर्बानी के जानवरों में ऐब के अहकाम। नंबर 1, सींग। अगर जानवर के सींग पैदाइशी तौर पर न हों या हों लेकिन छोटे हों तो ये जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। सींग टूट चुका हो लेकिन जड़ से नहीं उखड़ा, जायज़ है। अगर सींग टूट कर जड़ से उखड़ चुका हो, अंदर का गूदा ख़त्म हो चुका हो तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं ऐसे जानवर की। हामला जानवर। जानवर हामला हो, जायज़ है इसकी कुर्बानी। खसी। जिस जानवर को खसी किया गया हो, जायज़ है इसकी कुर्बानी। थन। अगर ऊँटनी, गाय या भैंस का एक थन खराब हो और बाकी 3 ठीक हों, जायज़ है। ऊँटनी, गाय या भैंस के 2 थन खराब हों, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। बकरी वगैरह का एक थन खराब हो तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। आँख। अगर जानवर बींगा हो, 1/3 से कम बिनाई का मुतासिर हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अंधा, काना, 1/3 से ज़्यादा बिनाई मुतासिर हो, जायज़ नहीं। यानी फुल जो अंधा होता है जिसको नज़र ना आता उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। कान। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान न हो या कान का तिहाई या इससे ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ हो, जायज़ नहीं है। अगर कान तिहाई हिस्से से कम कटा हुआ हो तो जायज़ है। इसी तरह दुम। अगर जानवर की दुम तिहाई से कम कटी हो, जायज़ है। अगर 1/3 यानी अगर तिहाई या इससे ज़्यादा कटी हो तो जायज़ नहीं है। नाक। अगर 1/3 या इससे ज़्यादा नाक कटी हो, जायज़ नहीं है। अगर 1/3 से कम कटी हो, जायज़ है। अगर रस्सी के लिए नाक में सुराख कर दिया गया हो तो जायज़ है ये। पाँव। ऐसा लंगड़ा जानवर जो चलते वक्त पाँव ज़मीन पर बिल्कुल ना रख सके, जायज़ नहीं। अगर पाँव के सहारे चल सकता है, जायज़ है। अगर जानवर का पाँव कट गया हो, जायज़ है। नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं है। ऐसा लंगड़ा जानवर जो चलते वक्त पाँव ज़मीन पर बिल्कुल ना रख सकता हो, जायज़ नहीं इसकी कुर्बानी। अगर पाँव के सहारे चल सकता हो तो जायज़ है। अगर जानवर का पाँव कट गया हो, जायज़ नहीं है ऐसे जानवर की कुर्बानी। ज़बान। अगर आधी या इससे ज़्यादा ज़बान कटी हुई हो, जायज़ नहीं है। अगर आधी से कम कटी हो तो जायज़ है कुर्बानी। रसौली। रसौली हो लेकिन इसकी सेहत मुतासिर ना हो तो जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और अगर उसकी सेहत मुतासिर हो, जानवर कमज़ोर हुआ हो, बहुत ज़्यादा बीमार लगता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दांत। अगर जानवर के अक्सर दांत टूटे हुए हों कि चारा भी ना खा सके तो जायज़ नहीं। यानी अगर किसी जानवर के दांत टूटे हुए हों, वो कोई चीज़ चबा ना सकता हो, खा ना सकता हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। दांत टूटे हुए हों लेकिन चारा खा सकता हो तो जायज़ है। कमज़ोर। ज़्यादा कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना रहा हो, जायज़ नहीं। दुबला पतला हो लेकिन चल फिर सकता हो, जायज़ है। लेकिन यहाँ पर इसको ये याद रखें कि ऐसा जानवर जो बहुत लागर हुआ हो, कमज़ोर नज़र आता हो, बड़ी मुश्किल से चल रहा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जब आप पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि खूबसूरत जानवर लें, ऐब से पाक जानवर लें ताकि आपकी कुर्बानी कबूल हो सके। जो पैसा आप लगा रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।